प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाले भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। पुल पर रोड शो किया, जनता का किया अभिवादन। असम के डिब्रूगढ़ में मोरान हाईवे पर पीएम मोदी का विमान उतरा, दुनिया ने देखी ताकत। डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर वायुसेना का एयर शो, इंडियन एयरफोर्स के राफेल ने इमरजेंसी स्ट्रिप से भरी उड़ान। पीएम मोदी, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और मौजूद लोगों ने देखा वायुसेना का शौर्य। चीन से कुछ दूरी पर सेना का पराक्रम, इंडियन एयरफोर्स से सुखोई Su-30 MKI ने डिब्रूगढ़ के मोरेन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से भरी उड़ान। डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने दिखाया जलवा, इमरजेंसी स्ट्रिप से भरी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरेन ने डिब्रूगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का प्रेजेंटेशन देखा। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पीएम को जानकारी दी। पुडुचेरी में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा पहले पुडुचेरी के फैसले दिल्ली के दरबार में गांधी परिवार लेता था, अब यह फैसला पुडुचेरी खुद ले रहा है। मुंबई के मोरेन इलाके में बड़ा हादसा, ऑटो और कार के ऊपर गिरा निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का एक हिस्सा, एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। मुंबई हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए जांच के आदेश, मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों के फ्री इलाज का भी ऐलान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप, कहा चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सीएम योगी पर पलटवार, कहा मुख्यमंत्री नहीं तय कर सकता शंकराचार्य, ब्राह्मणों के अपमान पर राज्यपाल को संज्ञान लेने की बात कही, उत्तर प्रदेश सरकार से खुद को बताया खतरा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी पर तंज, कहा शंकराचार्य को अपमानजनक अपशब्द बोलना पाप। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर बताया, कहा छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहादुरी और आजादी का विचार दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की टीपू सुल्तान से तुलना को बताया शर्मनाक, कहा छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य की रक्षा के लिए लड़े और टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्ल किया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने फिर सरकार पर हमला बोला, कहा झूठ बोलने में माहिर है प्रधानमंत्री। राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह का पलटवार, बोले भ्रम फैला रहे हैं राहुल, जनता ने पहचाना उनका झूठ। प्रधानमंत्री के नए ऑफिस सेवा तीर्थ से पहला प्रस्ताव पास, मोदी कैबिनेट की बैठक में 1,60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर लगी मुहर। दिल्ली पुलिस कमरुद्दीन को लेकर गाजियाबाद के लोनी पहुंची, घर और मजार की ली गई तलाशी, पीरागढ़ी में 300 मिलने के मामले में कमरुद्दीन को किया गया है गिरफ्तार। दिल्ली के पीरागढ़ी घटना से जुड़ा नया CCTV फुटेज सामने आया, कमरुद्दीन के घर पर जा रहे 3 लोगों के आ रहे वीडियो में वो नजर। बाबा कमरुद्दीन से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा, तंत्र साधना के लिए लड़कियों को बुलाता था कमरुद्दीन, लड़कियों की लंबाई वजन रंग पर्चे पर लिखता था आरोपी बाबा। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में CBI की जांच जारी, CBI ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर जांच की, कई सबूत जुटाए। मुरादाबाद में कंपनी बाग में वैलेंटाइन डे पर हंगामा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पार्क में बैठे जोड़ों से पूछताछ की, पार्क में दिखा अफरा तफरी का माहौल, कई जोड़े बाहर निकले। पटना में हिंदू शिव भवानी सेना ने वैलेंटाइन डे का जताया विरोध, पार्क में जा रहे कपल के हाथों में पकड़ाई हनुमान चालीसा, कहा जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। राजस्थान के झालावाड़ में हिंदू धार्मिक संगठनों ने वैलेंटाइन डे का किया विरोध, वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग कार्ड्स में लगाई आग। पुणे के अस्पताल से शरद पवार हुए डिस्चार्ज, 4 दिन पहले 85 वर्षीय शरद पवार को सांस लेने में तकलीफ के बाद भर्ती कराया गया था। दिल्ली के उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदला, अब हो गया सेवा तीर्थ भवन, यह स्टेशन प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लिए चेतावनी भरा वीडियो किया जारी, पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी है भारतीय सेना की ताकत। तेलंगाना के यादाद्री में एक फार्मा कंपनी में विस्फोट के बाद आग लगी, धमाके से भूकंप जैसे कांपी धरती, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हापुड़ में ट्यूशन से लौट रही मासूम के साथ हैवानियत की कोशिश, सुनसान गली में मनचले ने लड़की का हाथ पकड़कर खींचा, शोर मचाने पर भागा आरोपी, पूरी करतूत CCTV में कैद। हरिद्वार में युवक को फर्जी VIP का खेल महंगा पड़ गया, पुलिस ने सिखाया सबक, कार को सीज कर दिया। बिहार के नवादा में तेज रफ्तार लहरी एक घर में घुसी, हादसे की आवाज सुनकर लोग घर से बाहर निकले, गनीमत रही कि हादसे के वक्त सब जग रहे थे, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा।
कानपुर में आईआईटी में जूनियर महिला टेक्नीशियन ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची। युवती को फंदे से लटकता शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली में परिवहन सेवा और होगी सुगम। लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द जाएंगी 3,323 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिशूल चौक का लोकार्पण किया। त्रिशूल चौक से गांधी पार्क तक शिव बारात में हुए शामिल। करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। बिहार के नवादा पहुंचे सीएम नीतीश ने गंगा जल योजना का निरीक्षण किया। हर घर गंगा जल के तीसरे चरण के कार्य का जायजा लिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। इंदौर के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी 5 करोड़ की फिरौती। मेवाड़ परिवार ने दी पुलिस को शिकायत। मामले में जांच जारी। साध्वी प्रेमबाईसा की मौत पर एसआईटी ने इंजेक्शन लगाने वाले से पूछताछ की। करीब 4 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ा। 28 जनवरी को हुई थी साध्वी की संदिग्ध मौत। मुंबई के मलाड में कुरार पुलिस को बड़ी कार्रवाई। 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। नोएडा में कार के अंदर युवक युवती की लाश मिलने पर बोला युवक का परिवार शादी के खिलाफ थे लड़की के परिजन, इसलिए की हत्या। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में ड्रोन से गिराई गई संदिग्ध नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद। पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने इलाके की घेराबंदी की। आसपास के इलाके में तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया के पास नशे की तस्करी पर प्रहार। 40 करोड़ की हेरोइन बरामद। जम्मू पुलिस और बीएसएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ी 6.5 किलो हेरोइन। वैलेंटाइन डे पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन, कहा इस्लाम के खिलाफ। देश के अलग अलग जगहों पर वैलेंटाइन डे का विरोध। हिंदू संगठनों ने जताया ऐतराज। पटना के मरीन ड्राइव पर धरना दे रहे दुकानदारों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को कराया गया बंद। मऊ में बड़ा हादसा टला। 8 फीट नीचे बह रहे नाले में गिरा ई रिक्शा। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिया पर अवरोध न होने से बना ब्लैक स्पॉट। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में तेज रफ्तार कार का कहर। डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी स्कॉर्पियो। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। कार में सवार थे 2 लड़के और 3 लड़कियां। यूपी के आगरा में मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा। एक शराब की दुकान पर गिरी क्रेन। मौके पर मचा हड़कंप। घटना में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के दमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा। जगदलपुर से रायपुर जा रहे सेना की गाड़ी और कार में हुई टक्कर। सीआरपीएफ के 3 जवानों समेत एक कार ड्राइवर की मौत। मोहबा प्राथमिक विद्यालय में दूध में पानी मिलाने के मामले में कार्रवाई। प्रधानाध्यापिका मोनिका सोनी निलंबित। प्रशासन ने शुरू की विभागीय जांच। जयपुर के चाकसू में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर। हादसे में मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले 5 लोगों की मौत। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। यूपी के रायबरेली में पटाखों के गोदाम में विस्फोट। गोदाम की उड़ी छत, गिरी दीवारें। हादसे में 5 लोग झुलसे। एक बुजुर्ग महिला की मौत। धमाके से इलाके में फैली दहशत। राजौरी के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के जंगलों में लगी आग। नौशेरा इलाके में पड़ता है जंगल। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगलों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर यूनिट ने समय रहते आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के रानीखेत में रिहायशी इलाके में चहलकदमी करता सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ गुलदार। दहशत में स्थानीय लोग। वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग। बिहार के नवादा में एक घर से निकला जहरीला सांप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। शादी वाले घर में सांप निकलने से रिश्तेदारों में मचा हड़कंप। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत में एक युवक ने रखा सांप। आरपीएफ की टीम ने टॉयलेट से सांप को पकड़ा। सांप रखने वाले को किया गिरफ्तार। अमरोहा में महाशिवरात्रि से पहले दिखी आस्था की सद्भाव की अनोखी तस्वीर। संभल की मुस्लिम महिला तमन्ना हरिद्वार से कांवड़ लेकर जिले में पहुंची। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने फर्जी स्टॉक मार्केट में निवेश घोटाले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। गोवा के मोपा एयरपोर्ट से पकड़ा गया आरोपी जगदीश भाई टक्कर। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मजदूर की हत्या। मजदूरी के लिए इंदौर गया था मृतक भोजराम। परिवार में मातम। सीएम साय ने परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली के सुल्तानपुरी में पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या। अवैध संबंध के शक में काफी समय से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। एक बस में सवार यात्री से पकड़ी 8 किलो एमडी ड्रग्स। जांच पड़ताल में जुटी टीम। यूपी के मथुरा में पुलिस ने जब्त की 3 थार। शादी में स्टंट और हथियार लहराने पर की कार्रवाई। यूपी और उत्तराखंड एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। मेरठ से आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश में 16 फरवरी की शाम या 17 फरवरी की शाम हो सकता है तारिक रहमान का शपथ ग्रहण। कल नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ लेने की संभावना।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक भारतीय छात्र 9 फरवरी से लापता, भारत कॉन्सुलेट ने जताई चिंता।